नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि वाह, ये तो हमने कभी नहीं सुना है। यहाँ दोस्तों, हम आपको वो जानकारी लेकर आते हैं जो शायद ही आपको इंटरनेट पर या फिर कहीं और मिले। तो फिर वीडियो को शुरू होने से पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी राय हमें देना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम अच्छी जानकारी आपको कम समय में बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन किया करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखा करते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का बनाएंगे ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया और क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी उसी ने ही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार के बीच कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच रहा था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उसके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उन्हें एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा दिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख दिया। रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष के भंग होने को देखना चाहते थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष को भंग करने के लिए आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी। हजारों लोगों के सामने ये कलाकार ही नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने के लिए कहा और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करने लगे। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी उन्होंने बाद में बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिना बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रहकर प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पंडित जी ने खुद को राम चरणों में आत्मार्पित कर दिया था और जैसे ही उन्होंने चौपाई कही, लेत चढ़ावत खेचन गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेह छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुर घोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद यह स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषण करने लगे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल आए। राम सबके हैं। एक बार राम को
पूरे भाव से बुलाकर तो देखो। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और विधि विधान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।